हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की। और हमारे पास टॉपिक है आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है या इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। कूलाम बल में आपने पढ़ा है या कूलाम के नियम से आपने देखा था, वहां हम केवल दो आवेशों के बीच का बल ज्ञात कर सकते थे। ठीक है ना। आपने वहां पर देखा था कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं, जैसे कि एक आवेश Q1 यहाँ पर हो गया और एक आवेश Q2 यहाँ पर हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स ज्ञात करते थे वो कितना आता था बेटा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तो हम लोग केवल दो आवेशों के लिए बल ज्ञात करते थे, लेकिन सपोज करो दो से अधिक आवेश हो जाए, दो से अधिक आवेश हो जाए तब बल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि दो से अधिक आवेशों के लिए बल ज्ञात करने के लिए हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जब आवेश दो से अधिक होते हैं। तो देखिए चित्र के द्वारा समझते हैं बेटा इसको कि x y z एक निर्देश तंत्र है। इसके x y तल में कोई वस्तु है और जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं। हमें किसी बिंदु आवेश q नॉट पर बल ज्ञात करना है या q नॉट पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इसका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले कूलम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है ना। किसी परिणामी आवेश पर या किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग को ज्ञात कर लिया जाता है। यही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। देखिएगा जब दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात किया जाता है। बल ज्ञात किया जाता है तो अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जब दो से अधिक आवेश हो और किसी बिंदु आवेश पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है तो हम किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। देखिए इसके अनुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने उस परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग को ज्ञात करते हैं या सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले कूलम्ब बल के सदिश योग के बराबर होता है। या जो बल का जो मान है वो उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है उसके सदिश योग के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। देखिए लिखेंगे, माना Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हैं, आवेश किसी निकाय में स्थित हैं जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितने हो जाएंगे बेटा, r1 वेक्टर कॉमा r2 वेक्टर कॉमा r3 वेक्टर डॉट डॉट rn वेक्टर हैं। क्लियर है बेटा? Q1 Q2 आवेश हैं और इनके मूल बिंदु सापेक्ष स्थिति सदिश कितने हैं, r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर डॉट डॉट rn वेक्टर हैं। तब देखिए बेटा, तो इस निकाय का टोटल जो फोर्स होगा हम किस पे निकाल रहे हैं, F नॉट पर निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं, F नॉट पर। समझना बेटा बात को, F नॉट पर निकाल रहे हैं। इस बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना हमें। तो परिणामी बल क्या कह रहा है कि इसका जो परिणामी बल है 1 के द्वारा इस पे जो बल लग रहा है, 2 के द्वारा इस पे जो बल लग रहा है और 3 के द्वारा इस पे जो बल लग रहा है उसको सदिश योग में जोड़ दिया जाए। जैसे कि F नॉट 1 वेक्टर प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस F नॉट 3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F नॉट n वेक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ में आया सभी के में। तो देखिए वैल्यू रखेंगे, F नॉट वेक्टर बराबर कितना आएगा बेटा, 1 की वैल्यू। अब जानते हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस, और यहां लिख देंगे आप लोग r नॉट 1 कैप। ठीक है ना? और इसको आप लिख सकते हैं r नॉट 1 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? प्लस ऐसे यहां पर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन r नॉट 2 का r नॉट वेक्टर 2 का होल स्क्वायर और r नॉट 2 कैप प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q0 अपॉन r नॉट 3 वेक्टर का होल स्क्वायर और r नॉट 3 कैप प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q0 अपॉन Q0 n वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ कितना जाएगा इसके आगे r नॉट n कैप आ जाएगा। ठीक है ना? सदिश योग बराबर हो गया। अब एक चीज देखिए आप लोग, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और Q0 भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए हम इसको लिख देंगे F नॉट वेक्टर बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा? तो यहाँ क्या बचेगा, Q1 अपॉन r नॉट 1 वेक्टर का होल स्क्वायर और r नॉट 1 कैप प्लस Q2 अपॉन r नॉट 2 वेक्टर का होल स्क्वायर r नॉट 2 कैप प्लस डॉट 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 कितना आएगा, Qn अपॉन r नॉट n वेक्टर का होल स्क्वायर और r नॉट n कैप। क्लियर है? तो इसको हम समेशन के रूप में लिख देंगे जोड़ करके। तो कितना जाएगा, F नॉट वेक्टर बराबर कितना है देखिए, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो Q i अपॉन
आर नॉट आई वेक्टर का होल स्क्वायर और आर नॉट आई कैप। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया, ठीक है ना। अर्थात किसी बिंदु आवेश पर या किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले सदिश योग के बराबर होता है। ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए और पेन को भी रखा करें, मैंने आपको बता दिया पहले ताकि आप इस नोट संग संग बनाते हुए चलें। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नया टॉपिक होगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र। इसके बाद अच्छे टॉपिक आएंगे जो काफी बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, उसको भी हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे।